क्या अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस ऑफेंस में क्वेश्चनिंग हो सकती है अगर पार्टीज आपस में डिस्प्यूट को कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चनिंग और कॉम्प्रोमाइज में डिफरेंस क्या है। देखिए, क्वेश्चनिंग किसी भी केस में हो सकती है एंड क्वेश्चनिंग में सारी प्रोसीडिंग को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ मेरिट्स, या कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है, या केस फॉल्स है, या फिर केस के फैक्ट्स ऐसे हैं जो चार्जेस को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में सिर्फ हाई कोर्ट बाय यूजिंग इट्स इनहेरेंट पावर केस को क्वेश कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोअर कोर्ट जैसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर नहीं है कि वो केस को क्वेश कर। तो केस को क्वेश करने की पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही रिजर्व है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज सिर्फ उन केसेस में हो सकता है जहां पर ऑफेंस कंपाउंडेबल है एंड पार्टीज आर रेडी टू सेटल देयर मैटर। एंड कॉम्प्रोमाइज कोई भी कोर्ट करा सकती है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ सेशन हो या हाई कोर्ट। अब वापस हम अपने मेन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या मर्डर जैसे सीरियस ऑफेंस में क्वेश्चनिंग हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अगेन, अटेम्प्ट टू मर्डर एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो ऐसे में पार्टीज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चनिंग अलग चीज है एंड कॉम्प्रोमाइज अलग चीज है। तो अगर ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। तो नॉन कंपाउंडेबल केसेस में भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, बट इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे कि फैक्ट्स ऐसे हैं कि वो चार्जेस को सपोर्ट नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में सिर्फ फिंगर पर फ्रैक्चर हुआ था, विच इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग अटैक। तो अगर चार्ज ही जस्टिफाइड नहीं है तो ऐसे केसेस में भले ही ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है तो भी हाई कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। तो अगर एफआईआर में कोई ऐसा सेक्शन है जो कि नॉन कंपाउंडेबल है तो ऐसे केसेस में भी क्वेश्चनिंग हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अगर फैक्ट्स ऐसे हैं कि वो चार्जेस को जस्टिफाइड नहीं कर रहे।